हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी योर शुभम। आज हम हिस्टोपैथोलॉजी का लास्ट चैप्टर स्टेनिंग को ख़त्म कर रहे हैं। इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे अपने टेलीग्राम चैनल MLT ग्रुप पे पहले से अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जो मुझे और भी मोटिवेट करता है अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए। इसके बाद हम MCQ करवाएंगे हिस्टोपैथ का, जो कि आपको पता है कि हम मिशन 500 लेकर चल रहे हैं। उसमें लगभग हम क्या कहते हैं 50 से 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसके आगे आपसे कोई भी एग्जाम में इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं नया चैप्टर स्टेनिंग। देखिए, सिंपली क्वेश्चन ये आता है ना कि व्हाट इज स्टेनिंग। तुम सिंपली क्या बोल सकते हैं ना कि ये एक फंडामेंटल टेक्निक है जो कि हिस्टोलॉजी, मतलब हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तुम सिंपली बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट है ना जिसमें हम लोग की हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी में ना डाई की मदद से उस चीज़ को इन्हेंस कर देते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से विजुअल हो जाए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये टिश्यू है, हमें पता है क्या कहते हैं कि हम टिश्यू में FDCIE SS कर क्या चुके हैं। तो इस टिश्यू को हम क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे। क्या डाई यूज़ करेंगे, और डाई यूज़ करने के बाद ये टिश्यू क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से विजुअल हो जाए, मतलब आसानी से देख सकते हैं कि टिश्यू में क्या डिजीज है क्या डिजीज नहीं है। तो क्वेश्चन है डाई क्या होता है। तो डाई क्या होता है, सब्सटेंस दैट इम्पार्ट कलर टू दिस सेल स्ट्रक्चर। मतलब कि डाई बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस होता है जो कि टिश्यू या सेल क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत। देखिए डाई जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल डाई, एक होते हैं सिंथेटिक डाई। नेचुरल मतलब क्या हुआ, जो नेचर देता है, और सिंथेटिक मतलब क्या हुआ, मैन मेड डाई। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको सबका क्या कहते हैं एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। जैसे नेचुरल डाई का एग्जाम्पल क्या है, हेमेटॉक्सिलिन, कैरामाइन, सैफ्रॉन, ऑर्शिन, ठीक है। ये किसका है आपको, नेचुरल डाई। किसका है, नेचुरल डाई का है। और सिंथेटिक डाई का एग्जाम्पल क्या है, इओशिन, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन वॉयलेट, ज़्यादातर डाइज, या फिर मिथिलीन ब्लू, ठीक है। कोई दिक्कत। इसका नाम मिथिलीन ब्लू क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर का स्टेन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको ये इओशिन याद होना चाहिए और साथ साथ में हेमेटॉक्सिलिन याद होना चाहिए। मिथिलीन और क्या, हेमेटॉक्सिलिन याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सिंपल क्या होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी ऑफ सिंथेटिक डाई इज पेट्रोलियम डेरिवेटिव। मतलब ज़्यादातर सिंथेटिक जो है, सिंथेटिक डाई है वो कहाँ से आया हुआ है, पेट्रोलियम से आया हुआ है। कोई दिक्कत। और जितने भी सिंथेटिक डाई है ना, उसके पास सेंटर में क्या रहेगा, बेंजीन। क्या रहेगा, C6H6 बेंजीन का रिंग रहेगा। कोई दिक्कत। और सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में ना, सपोज कोई भी डाई, कोई सिंथेटिक डाई है, अगर इसके सेंटर पे ना अगर बेंजीन आ जाता है तो ये कलर को इम्पार्ट करेगा, मतलब कलर को ये देगा। कोई दिक्कत। लास्ट में वही लिखा हुआ है, इफ एनी सर्टेन ग्रुप इज इंसर्टेड इनटू बेंजीन इट विल इम्पार्ट कलर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाई। फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हेमेटॉक्सिलिन क्या है, नेचुरल डाई है, और इओशिन क्या है, सिंथेटिक डाई है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ डाई। देखिए इसमें चार तरह पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, एसिडिक डाई क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है, और लिगेंड क्या है। तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि एसिडिक का दूसरा नाम क्या होता है, एनायनिक भी बोलते हैं, और बेसिक को क्या बोलते हैं, कटायनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, ए से एसिडिक, ए से एनायनिक। चलिए आते हैं किस पे, एनायनिक डाई। देखो पता है कि जो एनायन है, एनायन वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपली बोल सकते हैं क्या है, निगेटिव चार्ज होगा। और जब ये निगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अब पता है ना कि अगर सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ भागता है। कोई दिक्कत। तो वही बोल रहा है कि डेट्स वाई दे माइग्रेट टुवर्ड एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको जब पढ़े होंगे तो पता होगा कि दो तरह का सेल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक होता है गैल्वेनिक, ठीक है। दोनों में क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। बट हम जो भी अपना कोई भी एलाइजा करते हैं, कुछ भी करते हो, किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये बोल रहा है कि अगर क्या कहते हैं, जो एनायनिक डाई है वो नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है। इसमें क्या, इसका मॉलिक्यूलर क्या होता है, कम होता है। वाटर में क्या होता है, सोलबल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, सोलबल होता है, ठीक है। तो अब पता है क्या है, एसिडोफिलिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडिक डाई है। तो एसिडिक डाई तो क्या है, एसिडोफिलिक होगा। कौन सा डाई है, एसिडिक। इंपॉर्टेंट क्या है, इओशिन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इओशिन। कोई दिक्कत। इओशिन कौन सा डाई है, एनायनिक डाई है। नेक्स्ट किस पे आते हैं, कटायनिक। जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। जब मेरा एनायनिक नेगेटिव था तो कटायनिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ आएगा, टुवर्ड्स निगेटिव। कहाँ आएगा, टुवर्ड्स निगेटिव।
ठीक है, मतलब कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, टुवर्ड्स कैथोड भागेगा मतलब नेगेटिव तरफ भागेगा। और ये मोस्टली सोल्व किसमें होता है, इथेनॉल में होता है। जो हमारा एनायनिक होता है वो कहाँ सोल्व होता है, वाटर में, और जो कटायनिक होता है वो कहाँ सोल्व होता है, इथेनॉल में। ठीक है, और ये क्या, ये बेसिक डाई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेसोफिलिक। इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से इसका एग्जाम्पल, हेमेटॉक्सिलिन कौन सा डाई है, कटायनिक डाई है। मिथिलीन ग्रीन, एल्सियन ब्लू, इथाइल ग्रीन, ये सब कौन सा है, कटायनिक डाई है। सिंपली क्या है, आपको एग्जाम्पल आपको कहते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, एल्सियन ब्लू और हेमेटॉक्सिलिन। कोई दिक्कत, अगर सब याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हेमेटॉक्सिलिन और एल्सियन ब्लू, ये मेरा क्या है, कटायनिक डाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए तीसरा मेरा क्या है ना कि न्यूट्रल डाई किसको बोलते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं ना कि जो एसिड और बेस, हम पता है ना कि एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। ऐसे तो बनता है साल्ट बनता है, ठीक है, बट वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है कि कंटेन बोथ एसिड एंड बेस, मतलब कि एसिडिक डाई भी होगा और बेसिक डाई भी होगा। इंपॉर्टेंट फिर से इसका है एग्जाम्पल, रोमनस्की जिम्सा क्या है मेरा, न्यूट्रल डाई। कौन सा है, न्यूट्रल डाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि जो रोमनस्की इसका ये जिम्सा है वो क्या कंटेन करता है, वो एजियोर बी और ईओसियन वाई को कंटेन करता है। मतलब कि रोमनस्की जिम्सा स्ट्रेन के अंदर ना क्या एजियोर बी भी होता है और ईओसियन वाई भी होता है। ऐसे इतना डिप तो नहीं जाएगा, अगर डिप जाता तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो एजियोर बी वो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और जो ईओसियन वाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। भाई जाहिर बात है ना कि अगर एक एक्सेप्टर रहेगा और एक क्या, एक एक्सेप्टर रहेगा, एक क्या रहेगा, डोनर रहेगा, तब ना दोनों मिलकर न्यूट्रल करेगा, कोई दिक्कत। तो वही यहाँ बात है कि जो एजियोर बी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और जो ईओसियन वाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, वही बात है, अगर एक एक्सेप्टर है, एक डोनर है, तो एक इलेक्ट्रॉन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, चलिए दोनों कंबाइन करके क्या करता है, न्यूट्रल बना देता है। एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, जिम्सा स्ट्रेन क्या है, जिम्सा। कोई दिक्कत, यहाँ दो एग्जाम्पल क्या है, एक रोमनस्की जिम्सा, एक सिर्फ एलोन जिम्सा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, लिगेंड। पहले क्वेश्चन, लिगेंड को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग बोलते हैं। चिलेटिंग को देखिए न्यू क्या बोलते हैं, चिलेटिंग डाई बोलते हैं। चलिए ऑल्सो नोन एज मेटेलोक्रोम, क्या बोलते हैं, मेटेलोक्रोम। यूजली क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। यहाँ बस एग्जाम्पल क्या है इसका, हेमेटिन, कंफ्यूज मत कीजिएगा। पीछे का क्या था, हेमेटॉक्सिलिन था, ये क्या था, हेमोटॉक्सिलिन था, जो कौन सा था, कटाइंग डाई होता है। और लिगेंड का नाम क्या है, हिमेटिन, क्या है, हिमेटिन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हेमेटिन होता क्या है, इज ए गुड ऑक्सीडाइज्ड हेमोटॉक्सिलिन, मतलब कि अगर हेमोटॉक्सिलिन को हम लोग ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या बन जाएगा मेरा, हेमेटिन बन जाएगा। ये हमारा क्या है, लिगेंड डाई है, ये हमारा क्या है, कटानिक डाई है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हेमोटॉक्सिलिन मेरा क्या है, हेमोटॉक्सिलिन मेरा है कटानिक डाई, और हेमेटिन क्या है मेरा, लिगेंड डाई। कौन सा है, लिगेंड डाई। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़े, पहले कुछ टर्म को देखेंगे हम। ठीक है, ये टर्म क्या होता है, दैट क्वेश्चन पूछता है क्या है, क्रोमोफोर, ऑक्सोफोर और लैक। देखिए नाम से क्या है, क्रोमोफोर, अब मतलब डाई का वैसा पार्ट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए। क्या बोल रहे हैं, क्रोम, पता है ना, क्रोम मतलब क्या, कलर होता है। ठीक है ना, तो डाई का वैसा पार्ट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑक्सोकोर, अ केमिकल ग्रुप अटैच टू क्रोमोफोर दैट इंटेंसिटी दी कलर एंड मेक्स डाई वाटर सोल्यूबल। सिंपली बोल सकते हैं कि जो क्रोमोफोर में कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हम ऐड कर दिए, क्रोमोफोर में कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस ऐड किए जो इसे कलर के इम्पार्ट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो यही केमिकल मेरा क्या है, ऑक्सोक्रोम। क्या है, ऑक्सोक्रोम, बहुत सिंपल। क्रोमोफोर क्या है, वैसा क्या कहते हैं, डाई जो कलर देता है, और उस कलर को बढ़ाने के लिए जो केमिकल यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सोक्रोम। कोई दिक्कत। तीसरा क्या है, लेक, अ कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन अ डाई कंबाइन विथ मॉडरेंट, मतलब कि मॉडरेंट्स जब भी डाई क्या कहते हैं कि ये कंबाइन होगा तो उसका बोलेंगे हम लेक बोलेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ डाई बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोफोर ग्रुप। सिंपली जो बोल रहे हैं बस उतना याद रखें, आपका सारा काम हो जाएगा। फिर से क्या बोले, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, एजो डाई। एजो पता है ना, आप पढ़े ना ये 12th में कि एजो किसको बोलते हैं, एन। ठीक है, एन डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप बोलते हैं। तो क्या बोले, एजो क्या बोला, कंटेन एन डबल बॉन्ड एन, मेजोरिटी ऑफ तुम क्या रहेगा, एनानिक रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपको एग्जाम्पल, ऑरेंज जी और कॉन्गो रेड, किसका एग्जाम्पल है आपको, एजो डाई का। दूसरा क्या है, थायजीन, पता है थायजीन किसको बोलते हैं, थायजीन बोलते हैं सी, सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी। ये आप 12th में पढ़े होंगे कि थायजीन किसको बोलते हैं, सी, सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी, एन का ये 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, थायजीन है। थायजीन में क्या रहेगा, एन एन सी सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए फिर से इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, टी से थायजीन, टी से टोल्डीन। इसका एग्जाम्पल क्या है, टोल्डीन ब्लू और मिथिलीन ब्लू। इंपॉर्टेंट मिथिलीन ब्लू है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
इजो का एग्जाम्पल क्या था, ऑरेंज ही, कॉन्गो रेड। थायजीन का एग्जाम्पल क्या है, मिथिलीन ब्लू और टोलोडेन ब्लू, ठीक है, बट मिथिलीन ब्लू याद होना ही चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, ट्राईफिनाइल मिथेन्स, किसको बोलते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, ट्राईफिनाइल मिथेन। कोई दिक्कत, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मिथिलीन ब्लू, माल्चिट ग्रीन और लाइट ग्रीन। कोई दिक्कत, चलिए। चौथा क्या है, एजिन डाई। आपको जो बोल रहे हैं ना, इसमें सिर्फ को याद क्या करना है कि कौन से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन दैट पूछता है, ठीक है। क्या है, एजिन डाई। इसमें क्या होता है, सी ओ सी को बोल, सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं हम, एजीन बोलते हैं। कोई दिक्कत, या फिर सी एन सी को क्या बोलते हैं, एजीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सिंपल क्या याद करना है आपको, कैल्स्टियन ब्लू और नाइल ब्लू सल्फेट। कोई दिक्कत, बस। पांचवा क्या है, डाईफिनाइल मिथेन्स, सिंगल बॉन्ड एन, एच को क्या बोलेंगे, ऐसे ये मेरा क्या है, अमाइड है, मेरा क्या है, अमाइड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओरामाइंस, ठीक है। छठा क्या है, जैंथिन डाई। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ईओसिन। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ईओसिन कौन सा डाई है, जैंथिन डाई, ठीक है। प्लस और इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज बेंगल और फ्लोक्सिन्स। अगर ये याद नहीं होता कोई बात नहीं, बट आपको जैंथिन को याद करना पड़ेगा। जैंथिन डाई का एग्जाम्पल क्या है, ईओसिन। कोई दिक्कत, चलिए एक बार फिर से मार्क कर देते, क्या याद करना है हमको, कॉन्गो रेड याद होना चाहिए, ठीक है, मिथिलीन ब्लू याद होना चाहिए, इसमें ये माल्चिट ग्रीन याद होना चाहिए, एजीन का, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ईओसिन, इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक। आता है नेक्स्ट में क्या है, मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ स्टेनिंग। सिंपली बोल सकते हैं कि स्टेनिंग का थ्योरी क्या है। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेनिंग क्या होता है। आपको पता है कि सिंपली स्टेनिंग का मतलब क्या होता है ना, स्टेनिंग का मतलब ही क्या होता है ना, कि किसी भी चीज़ पे क्या होता है, किसी भी चीज़ पे रंग लगाना या फिर डाई करना, जिस कारण वो चीज़ क्या हो जाए, माइक्रोस्कोप के अंदर में क्लियर विजुअल रहे, क्लियर विजुअल रहे, मतलब आसानी से हम देख सके उस सेल के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए सिंपली क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेनिंग इंटेंसिटी। मतलब कि वैसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि स्टेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। पहला क्या है, डाई एफिनिटी टू द टारगेट टिश्यू स्पेसिमेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, कि क्या जो भी हमारा टारगेट टिश्यू है, मतलब सपोज अगर टिश्यू है ये, ठीक है ना, इस टिश्यू में अगर इस जगह पर देखना है तो हमारा क्या है, टारगेट प्लेस है, क्या है, टारगेट प्लेस, ऐसे क्या बोलते हैं हम, टारगेट टिश्यू। कोई दिक्कत, तो ये बोल रहा है ना कि जो हमारा टारगेट टिश्यू स्पेसिमेन है, ठीक है ना, वहाँ के डाई का एफिनिटी कैसा है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पेसिमेन ज्योमेट्री। मतलब कि सपोज कि हमारे पास क्या कहते हैं कि इतना टिश्यू को हम डाई कर सकते हैं, इतना टिश्यू को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और हम क्या किए ना, थोड़ा बड़ा ले लिए, तो भाई हमारा डाई कम पड़ गया। तो हो सकता है कि ये हमारा क्या, अगर इतना करते तो क्लियर विजुअल आता है, इतना करते क्लियर विजुअल नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि स्पेसिमेन का ज्योमेट्री कैसा है। तीसरा क्या है, टारगेट टिश्यू कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इस टिश्यू का कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं, दोनों सेम है। चौथा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और पांचवा क्या है, रेट ऑफ स्टेन लॉस, कितना स्पीड में क्या कहते हैं स्टेन लूज कर रहा है फिर गेन कर रहा है। चलिए ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से आता है कि क्वेश्चन पूछता है ना कि मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेन कौन सा है, तो H&E, हेमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन। क्या चीज़, हेमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन। और आपको इससे पहले पता है कि जो हमारा ईओसिन क्या है, ईओसिन क्या है हमारा, कौन सा डाई है, हमारा ईओसिन है एनायनिक डाई, और ये क्या कहते हैं हेमोटॉक्सिलिन मेरा कौन सा है, कटाइनिक। कौन सा है, कटाइनिक। चलिए तो सिंपली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मोस्ट वाइडली कौन सा स्टेन यूज होता है, तो H&E। चलिए यहाँ कुछ चीज़ पहले देख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। देखिए हेमोटॉक्सिलिन स्टेन सेल न्यूक्लियाई, और ईओसिन स्टेन सेल का साइटोप्लाज्म। सिंपली बोल सकते हैं कि सपोज अगर ये सेल है, ठीक है, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, तो सेल के न्यूक्लियस को अगर देखना है, सेल के न्यूक्लियस को देखना है, तो हम कौन सा डाई यूज़ करेंगे, हेमोटॉक्सिलिन। और सेल के साइटोप्लाज्म देखना है तो कोई क्या यूज़ करेंगे, ईओसिन। बस इतना याद होना चाहिए। हेमोटॉक्सिन किसको करता है, सेल के न्यूक्लियस को, और ईओसिन किसको करता है, सेल के साइटोप्लाज्म को, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है ना कि सेल का न्यूक्लियस कैसा दिखेगा आफ्टर स्टेनिंग, तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर का, और सेल का जो क्या कहते हैं ये साइटोप्लाज्म कैसे दिखेगा, पिंक कलर। कैसे दिखेगा, पिंक कलर का। कैसे दिखता है, पिंक कलर का। और साथ साथ में ना हम कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईओसिन। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म और सेल का न्यूक्लियस, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो कलर कैसे कैसे रहेगा, पिंक आएगा, ऑरेंज आएगा या फिर रेड आएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला क्या, ईओसिन। देखिए पहले ही लिख दिया है कि ईओसिन क्या करता है, सेल के साइटोप्लाज्म करेगा किस कलर का, पिंक कलर। किस कलर का, पिंक कलर का। देखिए मोस्ट वाइडली यूज आपको पता है हेमोटॉक्सिलिन और ईओसिन, और इस दोनों में पूछ देना कि ज़्यादा कौन यूज होता है, क्या यूज होता है, ईओसिन यूज होता है।
कंसंट्रेशन क्या है इसकी जो होता है 0.5 से 1% सॉल्यूशन ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। या फिर अगर सपोज इस ईओसिन के स्टेन को हमको और शार्प करना है, फिर और अच्छा से दिखाना है, तो क्या करेंगे हम उसमें एसिटिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, जो पिंक दिख रहा था ना वो डार्क पिंक दिखेगा और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको वेरियस टाइप ईओसिन जो याद होना चाहिए। ईओसिन वाई मतलब क्या होता है, येलो, और ये वाटर सोलुबल होता है। इथाइल ईओसिन और ईओसिन बी मतलब क्या होता है, ब्लू। कोई दिक्कत? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारा क्या है, काउंटर स्टेन है। क्या है काउंटर स्टेन? कौन सा होता है हमारा, ईओसिन होता है। काउंटर स्टेन कौन सा होता है, ईओसिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेमाटॉक्सिलिन। देखिए ये हमारा क्या है, प्राइमरी स्टेन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि ये जो है ना हेमाटॉक्सिलिन, ये इट इज नॉट स्टेन, ये खुद से क्या है, स्टेन नहीं है, खुद से स्टेन नहीं है। पता है इसको हम क्या करते हैं ना, कहाँ से निकालते हैं, हार्ट वुड ऑफ ट्री है ना, वहाँ से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेमाटॉक्सिलिन कैम्पिकेम, ठीक है। और वहाँ से क्या करते हैं, हॉट वाटर में उसको मिक्स करते हैं और देन प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या निकलता है, हेमाटॉक्सिलिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मेजर ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट क्या है मेरा, हेमेटिन। अभी थोड़ा पहले बताए थे ना कि हेमाटॉक्सिलिन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, हेमेटिन बनेगा। क्या बनेगा, हेमेटिन बनेगा। चलिए हेमेटिन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेमाटॉक्सिलिन दो वे में, कौन कौन सा, नेचुरल ऑक्सीडेशन और केमिकल ऑक्सीडेशन। और पहले बता दिए थे कि हेमाटॉक्सिलिन क्या करता है, न्यूक्लियस दिखाता है, कलर कैसा, ब्लू, पर्पल या फिर ब्लैक भी कहीं कहीं लिखा रहता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए उससे वो जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कुछ टर्म है जो कि आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये क्या है, हीमेटिन, और ये क्या है, हीमेटिन। दोनों को क्या पढ़ेंगे, हीमेटिन ही पढ़ेंगे, बट अंतर क्या है स्पेलिंग में। ये क्या है, IN, HEMATIN, और ये क्या है, HEMATEIN। कोई दिक्कत? बस अगर यहाँ पे ई आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेन हो जाता है। मतलब जो हम उसमें से हेमेटिन बोल रहे हैं उसका स्पेलिंग क्या है, HEMATEIN। कोई दिक्कत है, वो स्टेन है। बट अगर HEMATIN, हेमेटिन मेरा क्या है, हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन पिगमेंट है। मतलब एक पिगमेंट है जो कि होता है ना, हेमोग्लोबिन जो टूटता है ना तो एक कलर निकलता है, पिगमेंट निकलता है, उसको बोलते हैं हेमेटिन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर EIN आएगा तो ये हमारा क्या है, स्टेन है, और सीधा IN में क्या है, हेमोग्लोबिन का पिगमेंट है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए पहला प्रोसेस में क्या है, नेचुरल ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग हेमाटॉक्सिलिन। देखिए नेचुरली हमारा क्या है, स्लो प्रोसेस है, 3 से 4 महीने लगाता है। ये क्या है, रैपिड है, तुरंत बनाते हैं, तुरंत यूज़ कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इचरलिच हेमाटॉक्सिलिन, और क्या है, डिलाफिल्ड हेमाटॉक्सिलिन। किसका है, नेचुरली का है। और केमिकल का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम आयोडेट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन। और मर्क्यूरिक ऑक्सीडाइज, इसका एग्जाम्पल क्या है, हैरिस हेमाटॉक्सिलिन। सिंपली चैप्टर में आपको याद ही करना है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट कहते हैं हेमेटिन। देखिए यहाँ पे है EIN में क्या है, स्टेन होगा, और यहाँ पे ई नहीं रहता है कि ये क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन का बैकग्राउंड पिगमेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एनायनिक होता है। आगे पढ़ लिए कि हेमाटॉक्सिलिन का ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म होता है। बनता कैसे है, हेमेटिन प्लस मेटल आयन जो है ना मिलकर क्या बनाता है, हेमेटिन मॉडरेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोई दिक्कत? और ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के DNA के फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करता है। और क्या सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो हमारा हेमेटिन है, इसमें अगर हम मेटल आयन जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा हीमेटिन मॉडरेट कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? और ये कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, DNA के फॉस्फेट ग्रुप से बांध देगा। पता है DNA क्या का 3 ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होता है, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। कोई दिक्कत? तो जो पेंटोज है ना, फॉस्फेट ग्रुप है, वो क्या करेगा, इससे बाइंड कर देगा। किस करेगा, बाइंड कर देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या आपको पता है कि अगर ये हेमाटॉक्सिलिन क्या सेल के न्यूक्लियस को कर रहा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म ही है ना, तो ये क्या करेगा आपको, ये भी सेल के न्यूक्लियस में करेगा। कैसा, ब्लू और पर्पल में। चलिए अब नेक्स्ट क्या, टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिलिन कुछ टाइप है जो कि आप सिंपली अब याद कर लीजिए। टंगस्टन हेमाटॉक्सिलिन होता है, आयरन का होता है, एलम होता है, लेड होता है और मोलिब्डियम होता है। चलिए अब कुछ टर्म पहले देखते हैं। बुलिंग क्या होता है, तो सिंपली बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द स्टेन। किसी भी स्टेन में सपोज की स्टेनिंग कर दी है, यहाँ पे H+ आयन क्या बहुत ज़्यादा आ गया, तो इस H+ आयन के रिमूवल करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, बुलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलिंग बोलते हैं। इससे पहले पढ़े हुए जाइलिन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट होता है, कलरलेस होता है। इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेम किसे ये होता है, माउंटिंग मीडिया सेम होता है।
देखिए सिंपल बोल सकते हैं कि जो माउंटिंग मीडिया हम पढ़ेंगे, जस्ट इसका आगे पढ़ेंगे माउंटिंग मीडिया, तो जो हमारा जाइलिन है ना, इस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। देखिए वही लिखा हुआ है, गिव्स ट्रांसपेरेंट टू साइटोप्लाज्म। अगर दोनों का ये क्या कहते हैं कि ये क्लीयरिंग एजेंट और माउंटिंग मीडिया दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा ना, तो हमारा साइटोप्लाज्म में ट्रांसपेरेंसी क्या बना रहेगा, और एक टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, माउंटिंग मीडिया। ठीक है, देखिए माउंटिंग मीडिया पढ़ लिए ना, पढ़े थे ना, एफ पढ़े थे, DCIE SS MEE, कोई दिक्कत। तो स्टेनिंग तो पढ़ ली, थोड़ा मोड़ा मत पढ़ लिए पूरा, उसके आगे स्टेनिंग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, माउंटिंग मीडिया, बस थोड़ा सा जानना है। माउंटिंग मीडिया क्या होता है, कलरलेस होता है। क्विकली ड्राइव क्या होता है, तुरंत सूख जाता है। एंड स्टिक टू स्लाइड, सिंपली क्या बोल रहे हैं, देख समझिए कि हम क्या किए, टिश्यू ले लिए, टिश्यू में अपना जितना भी प्रोसेस था हम सब कर दिए। हम अब कहाँ पहुँचे थे, हम स्टेन में पहुँचे थे। जैसे ही इसका स्टेन, जैसे ही इसको हम स्टेन कर दिए, जैसे ही इसको हम स्टेन कर दिए, अब क्या करेंगे, हम माउंटिंग करेंगे। तो माउंटिंग करने पे क्या होगा, जब स्टेन करेंगे तो ये भीगा हुआ रहेगा, वेट रहेगा, भीगा हुआ रहेगा। तो माउंटिंग मीडिया सिंपली क्या करता है ना, इसको तुरंत सुखा देगा, तुरंत सुखा कर उसको स्लाइड पे चिपका देगा। अब इसी स्लाइड को क्या करेंगे, डालेंगे माइक्रोस्कोप में, और क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। फिर से बात है, फिर समझिए। बोल रहे हैं कि जो FDCIE यहाँ तक कर लिए थे हम, कटिंग भी कर ली, सेक्शन कटिंग कर लिए थे, अब स्टेन भी कर लिए। स्टेन करने का क्या, माउंटिंग करेंगे, तो क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। जब स्टेन किए तो हमारा टिश्यू क्या है, पूरा भीगा हुआ है। माउंटिंग मीडिया क्या करेगा, तुरंत इसको सुखा देगा, और सुखा के क्या करेगा, कवर स्लिप, जो माइक्रोस्कोप कवर स्लिप है उस पर चिपका देगा। और जब कवर स्लिप पर टिश्यू चिपक गया, हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे। सिंपल वही बोल रहा है, ठीक है। मिर्जियोल विथ क्लीनिंग एजेंट रहेगा, दो तरह का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक, और तीन तरह का, और एक्वस भी होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, नेचुरल क्या है, कनाडा बाल्सम, याद होना चाहिए। और क्या होता है, यूप्रल होता है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, DPX जो है, DPX वो मेरा क्या है, सिंथेटिक डाई, क्या है, सिंथेटिक डाई है, ठीक है। और एक्वस में क्या आता है, ग्लिसरीन और अल्कोहल। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना पैराग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है। परमानेंट माउंटिंग करना है, क्या यूज़ करेंगे, DPX करेंगे। अगर टेम्पोररी करना है, क्या यूज़ करेंगे, ग्लिसरीन करेंगे, पॉलीविनाइल अल्कोहल करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टेन। ध्यान दीजिए, अब कुछ स्टेन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या, ये क्या कहते हैं, कि स्टेन क्या है, कैसे है, ठीक है। पहले पढ़ लिए, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू कलर सेल टिश्यू माइक्रोऑर्गेनिज्म हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपी। पहले उस समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टेन क्या 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 कहते हैं, मतलब कि वैसा सब्सटेंस होता है जो कि टिश्यू को या फिर सेल को एक स्पेसिफिक कलर देता है, जिसका हम माइक्रोस्कोप में इजिली विजुअल कर सके, ठीक है। अब कुछ सिंपली इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंपली कुछ स्पेशल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल स्ट्रेन के बारे में। देखिए स्पेशल है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट फॉर डायग्नोसिस, मतलब बहुत सारे सेल का प्रोडक्ट होता है ना, उसको इलाज करने के लिए होता है। अब क्या क्या पढ़ेंगे यार, क्या क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, प्रोटीन चेक करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, लिपिड करना है तो कौन सा, प्यून करना है कौन सा, वही सब पढ़ें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत, और एस्टिमेशन ऑफ DNA RNA एंड काउंटर सेल्स। बोल रहे हैं ना कि स्पेशल क्या पढ़ेंगे हम, अगर इन सब को पता करना है तो कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ है वो पता करना है तो उसके लिए कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, DNA या RNA के बारे में चेक करना है तो कौन सा स्टेन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, चलिए। अब यहाँ सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको याद करना है। ऐसा है तो बहुत सारा, देखिए आपको है तो बहुत सारा, बट जो क्वेश्चन ये क्या कहते हैं हम मार्क करेंगे वो तो याद होना ही चाहिए। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, किससे करते हैं, पस से करते हैं, पस स्टेन से। पस का फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक एसिड सिफ, सिफ बेस होता है, पता है, सिफ। ये क्या कहता है, स्टेन कैसे करता है, पर्पल मैजेंटा कलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। फिर क्या है, म्यूसिकरेमिन, एल्सियन ब्लू, और पस एंड एल्सियन ब्लू, मतलब कि ये भी होना चाहिए। पस से करते हैं, एल्सियन ब्लू से करते हैं। कैसे करते हैं, अगर कार्बो सेल में या फिर टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा पता करना है तो हम कौन सा स्टेन करेंगे, या तो पस करेंगे, नहीं तो एल्सियन ब्लू करेंगे, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, कोई दिक्कत, चलिए। नेक्स्ट क्या है, लिपिड या फैट करना है, ये तो सूडान ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं, सूडान ब्लैक, या फिर वाइल्ड रेड ऑरेंज, कोई दिक्कत, चलिए। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और फेरिक हेमेटॉक्सिलिन, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों, ठीक है, चलिए। तीसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA या DNA करना है तो मिथाइल ग्रीन पायोनिन, ध्यान दीजिएगा, अगर मिथाइल ग्रीन पायोनिन है ना तो वो DNA और RNA दोनों को कर देगा। बट अगर फेल्गुन स्टेन वो सिर्फ सिर्फ किसको, सिर्फ DNA करेगा। क्वेश्चन पूछा था क्या ना कि फेल्गुन स्टेन से हम लोग कौन सा क्या मतलब किसके बारे में पता करते हैं, तो सिर्फ वहाँ ऑप्शन क्या क्या था, DNA था, RNA था, DNA RNA बोथ था और नन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, DNA, कोई दिक्कत। और वो जो एकराइड ऑरेंज किसका है, न्यूक्लियस एसिड का, ठीक है, चलिए। इससे इधर भी देखते हैं,
अगर क्या कहते हैं रेटिकुलिन करना है तो सिल्वर स्टेन यूज़ करते हैं, और मास्ट के बारे में पता करना है तो टोरिडिन ब्लू करते हैं। और अगर कैल्शियम के बारे में पता करना है तो वॉन कोसा स्टेन से करते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, हीमोसिन पिगमेंट पता करना है तो पर्ल स्टेन होता है, और बाइल पिगमेंट पता करना है तो कौन सा होता है, फॉचेट स्टेन होता है। आपको ये पता होगा कि बाइल पिगमेंट का टेस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा साइड में इसे बताया था आपको, हम इसे जब पढ़े होंगे हम फिर आगे पढ़ेंगे कि बाइल पिगमेंट का अगर पता करना है ब्लड सेरम में है कि तो कौन सा टेस्ट होता है, फॉचेट टेस्ट। कौन होता है, फॉचेट्स टेस्ट। ठीक है, प्लस और भी होता है, फोम टेस्ट भी यूज़ करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, गेमलिन टेस्ट भी करते हैं, लूगल एवडिन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉचेट टेस्ट। कोई दिक्कत। चलिए तो सेम वही बोल रहा है कि अगर बाइल पिगमेंट के बारे में पता करना है तो कौन सा स्टेन करेंगे, फॉचेट स्टेन करेंगे, या पता करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, फॉचेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेलनिन के बारे में पता करना है तो कौन सा करेंगे, मसोन ये फोंटा मेथड या फिर एस्क्लेमर स्टेन। कोई दिक्कत। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये बस ये फॉचेट स्टेन याद होना चाहिए। अगर पता करना है कोलेजन के बारे में तो कौन सा टेक्निक करेंगे, वैन गिम्सन टेक्निक। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मैसन ट्राइकोम और बर्डहॉप्स स्टेन। ऐसे कोलेजन पूछता नहीं, बट अगर याद कर सकता आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा, बर्डहॉप स्टेन। टेक्निक पूछता है, कौन सा टेक्निक के थ्रू करते हैं, तो वॉन जिसॉन टेक्निक, वॉन जिसॉन टेक्निक। किससे क्या पता करने के लिए, कोलेजन पता करने के लिए। चलिए अगर हम पता करना है इलास्टिक फाइबर के बारे में तो कौन सा स्टेन, वर्डहॉप्स स्टेन, ऑर्सियन स्टेन, एल्डिहाइड फ्यूसन, और व्राइट रिसोर्सिन फ्यूसन स्टेन। कोई दिक्कत। इस इंपॉर्टेंट क्या है आपको, वर्डहॉप स्टेन। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हमें पता करना है कि एम्बुलॉइड स्टेन करना है तो क्या यूज़ करेंगे, कॉन्गो रेड। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट यही है। साइरस रेड, थायोफ्लेविन टी, मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट मेथड, या फिर मेथिलीन ब्रूडिन। ठीक है, इतना से क्या पता करते हैं हम, एम्बुलॉइड स्टेन के बारे में पता करते हैं। अच्छा ये एम्बुलॉइड क्या होता है, सिंपली बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल प्रोटीन मटेरियल दैट गेट्स डिपोजिशन आउटसाइड द सेल। मतलब कि किसी भी सेल के चारों तरफ अगर कोई प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्बुलॉइड। क्या हो जाएगा, एम्बुलॉइड हो जाएगा। और उसको पता करने के कौन सा स्टेन यूज करेंगे, कॉन्गो रेड। कौन सा करेंगे, कॉन्गो रेड। प्लस इतना करते हुए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्गो रेड। ठीक है, चलिए आठवां पे आते हैं। अगर हम पता करना फंगी के बारे में तो क्या यूज़ करेंगे, ग्रोकॉट, मिथेनी, ये क्या कहते हैं, मिथेनामाइन, हेक्सिन, सिल्वर फॉर फंगी, जीएमएस। ठीक है ना, और क्या करते हैं, पस। और क्या करते हैं, पस। अगर वायरस के बारे में पता करना है तो यहाँ पर तीन चीज़ लिखा हुआ है, तीनों याद करना चाहिए। अगर लिखा हुआ है जैंक कैशमियर, क्या लिखा हुआ है, जैंक कैशमियर, तो कौन सा वायरस, हर्पिस वायरस। अगर लिखा हुआ आपको शिकाटा ओर्शियन मेथड तो कौन सा, हेपेटाइटिस विद सरफेस एंटीजन पता करना होगा। तो अगर फ्लॉक्सिन पता कर सॉरी अगर हम पता करना है कि वायरल का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ तो क्या यूज़ करेंगे हम, फ्लॉक्सिन। कोई दिक्कत। चलिए अगर पता करना है प्रोटोजोआ तो इंपॉर्टेंट क्या है, HND। कौन सा यूज करेंगे, HND, या फिर पैपस में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए और अगर मैच्योर सिस्टम साइटो क्या कहते हैं, साइटोप्रोडियम करना है तो जेडेनिस्टिन। क्या करेंगे, जेडेनिस्टिन। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना बहुत सा है बट इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ में क्या करेंगे, H एंड E स्टेन। कोई दिक्कत। चलिए अगर पता करना है कि बैक्टीरिया के बारे में तो मॉडिफाइड ब्राउन ब्रीन मेथड फॉर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडिफाइड ब्राउन ब्रीन मेथड। कोई दिक्कत। चलिए या फिर मॉडिफाइड फिच मेथड किसके लिए, मलेरिया लेप्री या फिर नोकार्डिया के लिए। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा क्या है, अगर हमें पता करना है हेलिकोबैक्टर के बारे में तो कौन सा मेथड पता करेंगे, क्रिसाइल वायलेट एसीटेट मेथड। ठीक है, अगर पता करना है स्पाइरोकेट्स के बारे में तो कौन सा मेथड रहेगा, वर्टिन स्टेडी मेथड। ठीक है, और अगर पता करना है रिकेट्सिया के बारे में तो कौन सा स्टेन रहेगा, गिम्सा करते हैं या फिर मैकिया वोल्स स्टेन। कैसी, मेकाइया वोल्स स्टेन। इंपॉर्टेंट है जिम्सा। ठीक है, और हमारा लास्ट क्या है, माइको बैक्टीरिया। देखिए सिंपली बोल रहे हैं ना, इसमें क्या है कि जो जो आपको ये जहाँ जहाँ क्यों लिख रहे हैं बस वो याद होना चाहिए। और आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं MLT गुरु, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही देंगे हम। ठीक है, चलिए हमें लास्ट क्या हमारा माइको बैक्टीरिया, सिंपली याद करके करना है। माइको बैक्टीरिया के लिए हम लोग जेडन स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, जेडन स्ट्रेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए साथ में ये भी क्या कहते हैं, ओडामाइन O और रोडामाइन B भी यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए बाकी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से याद कर ही लीजिएगा। सिंपली इसमें कुछ खास समझने वाला है नहीं, इसमें सिर्फ याद करना ही है कि कौन सा स्टेन से क्या पता करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए राधे राधे।